आज का पहला प्रश्न है, हृदय पेशी व्यतिक्रम वैज्ञानिक का नाम क्या है? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हृदय घात को हृदय पेशी व्यतिक्रम वैज्ञानिक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग अनैच्छिक कार्यकलापों को नियंत्रित करता है? तो बताइए, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग अनैच्छिक कार्यकलापों को नियंत्रित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रमस्तिष्क। ठीक है, अनुमस्तिष्क का क्या कार्य होता है? तो अनुमस्तिष्क का कार्य होता है शरीर की स्थिति और संतुलन को नियंत्रित करता है। स्थिति और संतुलन को नियंत्रित करता है, संतुलन करता है। ठीक है, अनुमस्तिष्क का कार्य हो गया। उसी प्रकार हाइपोथैलेमस का क्या कार्य होता है? हाइपोथैलेमस का कार्य होता है, क्या कार्य होता है? हाइपोथैलेमस का कार्य होता है शरीर के तापमान, खान पान, खाने पीने को नियंत्रित करता है। हाइपोथैलेमस का कार्य होता है शरीर के तापमान को, खाने पीने को नियंत्रित करता है। ठीक है, उसी प्रकार सेरिब्रम का क्या कार्य है? सेरिब्रम का कार्य होता है, सेरिब्रम का कार्य होता है बुद्धि और स्मृति को नियंत्रित करता है। किसको नियंत्रित करता है? बुद्धि और स्मृति को नियंत्रित करता है, सेरिब्रम करता है। हाइपोथैलेमस का क्या कार्य होता है? शरीर के तापमान, खाने और पीने को नियंत्रित करता है। ठीक है, और अनुमस्तिष्क का क्या कार्य होता है? शरीर की स्थिति और संतुलन को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1942। कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। करो मरो का नारा किसने दिया था? करो मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी जी ने, याद रखिएगा। ठीक है, उस समय भारत छोड़ो आंदोलन जब प्रारंभ हुआ था तो भारत का वायसराय कौन था? तो भारत का वायसराय था लॉर्ड लिन लिथगो। ठीक है, लॉर्ड लिन लिथगो थे भारत के वायसराय उस समय, भारत छोड़ो आंदोलन के समय। ठीक है, करो मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिए थे। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। निम्नलिखित में, नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता इनमें से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा। ठीक है, गुजरात की राजधानी क्या है? तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। ठीक है, गांधीनगर है। ठीक, राजस्थान की राजधानी क्या है? तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर। और जयपुर को अन्य नाम क्या है? जयपुर का अन्य नाम है पिंक सिटी कहा जाता है। ठीक है, हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। ठीक है, याद रखिएगा। असम की राजधानी क्या है? तो असम की राजधानी है दिसपुर। ऐसे पढ़ोगे दिमाग में रहेगा। ठीक है, अभी रेलवे के होने वाले एग्जाम सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आरआरबी, टेक्नीशियल, एनटीपीसी, ग्रुप डी, सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ऐसे ही डिटेल पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आए कोई भी आंसर से टिक टिक बता दे, उससे कुछ नहीं होता है। पढ़ोगे डिटेल से तो कुछ होगा। प्रश्न क्रमांक 76 है, तेनालीराम किस राजा के दरबारी थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, तेनालीराम किस राजा के दरबारी थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृष्णदेव राय के। ठीक है, तेनालीराम के जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था 22 सितंबर 1480 को हुआ था। कहाँ हुआ था? गुंटूर में हुआ था, गुंटूर में। ठीक है, और गुंटूर कहाँ है? तो गुंटूर है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, और ये जो थे, ये तेनालीराम जो थे ना, ये आंध्र प्रदेश के कवि थे। आंध्र प्रदेश के तेलुगु कवि थे। ठीक है, तेलुगु कवि थे, याद रखिएगा भाई। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा।
कमेंट में अपना राय जरूर बताएं, वीडियो कैसा लगा। प्रश्न क्रमांक 77 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान यूनेस्को की विश्व धरोहर में है, बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हम्पी। ठीक है। भारत का प्रथम विश्व धरोहर कौन सा है? तो भारत का प्रथम विश्व धरोहर है अजंता का गुफा, अजंता का गुफा। ठीक है। और कब किया गया है इसको विश्व धरोहर में शामिल? तो 1983 में। कब किया गया है? 1983 में। ठीक है, याद रखिएगा, भारत की ओर से। और 42वां कौन सा है भारत की ओर से? तो भारत का 42वां है शांति निकेतन, शांति निकेतन। ठीक है, याद रखिएगा। शांति निकेतन किससे संबंध है? तो शांति निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित है, टैगोर जी से संबंध है। ठीक है। उसी प्रकार भारत का 43वां विश्व धरोहर कौन सा है, अभी 2024 में किया गया है? तो ये है आहोम, आहोम राजवंश। ठीक है, आहोम राजवंश कहाँ है? तो असम में है। ठीक है, इसे भी अभी 2024 जुलाई में विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। भारत के 43वां नंबर का पहला है अजंता का गुफा, 1983 में किया गया था। शांति निकेतन 42वां था। और आहोम राजवंश असम 2024 में किया गया है, अभी वर्तमान में। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही वीडियो पाने की डिटेल से। प्रश्न क्रमांक 78 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ताप्ती। ठीक है। ताप्ती कितने किलोमीटर लंबाई है? तो ताप्ती की लंबाई है 724 किलोमीटर लंबाई है। ठीक है, याद रखिएगा 724 किलोमीटर है। ताप्ती कहाँ से निकलती है? ताप्ती निकलती है गुजरात से। किस राज्य से निकलती है? गुजरात से निकलती है। गुजरात की राजधानी क्या है? तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, अभी बताया हूँ मैं। ऐसे पढ़ो कि दिमाग में छप जाना चाहिए। ठीक है। और ये जो ताप्ती नदी है जो गुजरात के कहाँ से निकलती है? तो सतपुड़ा पर्वत से निकलती है, सतपुड़ा, सतपुड़ा पहाड़ से निकलती है, पहाड़ से निकलती है, याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, हवा महल किस शहर में स्थित है, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। हवा महल जो है कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जयपुर में है। और जयपुर, जयपुर कहाँ है? तो जयपुर है राजस्थान में। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले बताया हूँ। जयपुर कहाँ है? जयपुर है राजस्थान में। ठीक है, जिसे पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है, पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इस हवा महल को किसने बनाया है, याद रखिएगा, महाराजा, महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनाया था, सवाई प्रताप सिंह ने बनाया था। इसके वास्तुकार कौन है? तो इसके बनाने वाले वास्तुकार कौन है? तो लालचंद जी हैं, लालचंद जी हैं। ठीक है। इसमें कितने मंजिल है इस हवा महल में? तो 5 मंजिल है, याद रखिएगा। कितने मंजिल है? 5 मंजिल है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किस पर अपने पहले आंदोलन आंदोलन की शुरुआत की थी? तो जन सेवा आंदोलन कब प्रारंभ की थी महात्मा गांधी ने, कहाँ से की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंपारण। ठीक है। और कब की थी? तो 1917 से की थी, याद रखिएगा। चंपारण आंदोलन ये कहाँ है? चंपारण कहाँ है? तो चंपारण है बिहार में। कहाँ है चंपारण? बिहार में है। और ये जिला है। ठीक है, चंपारण याद रखना, चंपारण जिला है जहाँ महात्मा गांधी ने प्रारंभ किया था 1917 से। और चंपारण कहाँ है? तो बिहार में है। ठीक है। इससे किसको फायदा हुआ था? तो इससे किसानों को फायदा हुआ था, जो नीली खेती कर रहे थे ना, तो उसको फायदा हुआ था, नीली खेती करने वाले किसानों के लिए, किसानों के लिए। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वारामिहिर का बृहन संहिता ग्रंथ किस पर आधारित है, बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खगोल विज्ञान में। ठीक है। बृहन संहिता कब लिखी गई थी? बृहन संहिता लिखी गई थी 6वीं शताब्दी में। कब लिखी गई थी? 6वीं शताब्दी में। ऐसे पढ़िए।
और ये किस में लिखी गई थी? तो संस्कृत भाषा में थी, संस्कृत भाषा में थी। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 82 है, ब्रह्मांड में न्यूनतम कितना तापमान संभव है, बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, -273 सेल्सियस। ठीक है। तापमान मापने की कितनी इकाई है? तो तापमान मापा जाता है, 3 प्रकार की होती है तापमान मापने की। डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस पहला होती है। दूसरा होती है फ़ारेनहाइट, डिग्री। दूसरा होता है फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट। तीसरा होता है केल्विन। ठीक है, केल्विन। डिग्री को किसमें से एक दिखाया जाता है? डिग्री का होता है सी होता है, फ़ारेनहाइट को एफ होता है और केल्विन का के होता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है नेक्स्ट प्रश्न है, यदि मैं किसी नक्शे को उल्टा करके पढ़ता हूँ तो गुजरात होगा। कहाँ पे होगा? मैं अगर उल्टा करके नक्शे को पढ़ता हूँ तो गुजरात मेरे किस हाथ में होगा, किस दिशा में होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेरे दाईं ओर आ जाएगा। ठीक है। मानचित्र का आविष्कार किसने किया था? गैब्रियल, याद रखिएगा, गैब्रियल, गैब्रियल सॉरी, दुनिया का पहला नक्शा किसने बनाया था? एनेक्सी, एनेक्सी मेंडर जी ने। किसने बनाया था? एनेक्सी मेंडर जी ने। ठीक है। कब बनाया था? 546 ईसा पूर्व। कब बनाया था? 546 ईसा पूर्व बनाया था। ठीक है। और याद रखिएगा, भारत का पहला नक्शा किसने बनाया था? तो भारत का पहला नक्शा बनाया था कैप्टन जेम्स ने, कैप्टन जेम्स ने, जेम्स रेनल ने। ठीक है। कब बनाया था? तो ये बनाया था 1783 को, भारत की नक्शा को। ठीक है, याद रखिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, प्रतिदिन ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। ये सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। रेलवे के जितने एग्ज़ाम होंगे उसमें सभी एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न हैं, इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, और ऐसे डिटेल से पढ़िए जो दिमाग में आपके रहे। नेक्स्ट प्रश्न 84 है, संस्कृत नाटक वृक्षम कटिकम लिखा गया है, किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शूद्रक के द्वारा लिखा गया है। ये कैसी ग्रंथ है, किस भाषा में लिखी गई ग्रंथ है? तो यह संस्कृत भाषा में लिखी गई ग्रंथ है। ठीक है, इसमें लिखी गई है, संस्कृत भाषा में लिखी गई ग्रंथ है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भाषा में संगम संहिता लिखा गया है, बताइए। संगम संहिता किस भाषा में लिखी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिल भाषा में लिखी गई है। ठीक है। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं, संगम संहिता के लेखक हैं टोलका, सॉरी, टोलका पियर। ठीक है, टोलका पियर जी हैं संगम संहिता के लेखक। ठीक है, और ये तमिल साहित्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, सौर प्रणाली में पृथ्वी सूर्य से कितने नंबर की ग्रह है? सौर प्रणाली में पृथ्वी सूर्य से कितने नंबर की ग्रह है, बताइए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तीसरा है। ठीक है। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो निकोलस, निकोलस कोपरनिकस ने की थी। ठीक है। सौर प्रणाली में पृथ्वी सूर्य से कितने नंबर की ग्रह है? तो तीसरे नंबर की ग्रह है। और सौर प्रणाली की खोज किसने की है? तो निकोलस कोपरनिकस ने की है। ठीक है, याद रखिएगा।
प्रश्न क्रमांक 87 है, हेली धूमकेतु पृथ्वी से हर वर्ष कितने वर्ष पश्चात दिखाई देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 76 वर्ष बाद दिखाई देती है। हेली धूमकेतु की खोज किसने की थी? तो एडमंड हेली ने की थी। एडमंड हेली ने की थी, याद रखिएगा। ठीक है। प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट है, एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। ठीक है। लीप वर्ष कितने साल बाद आता है? तो लीप वर्ष हर 4 साल बाद आता है। हर 4 साल बाद 4 साल बाद एक लीप वर्ष आता है, फरवरी महीने में। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 89 है, भारत में तार सेवा किस वर्ष समाप्त की गई? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जुलाई 2013 में समाप्त की गई। ठीक है। भारत में तार सेवा कब समाप्त की गई? जुलाई 2013 में। भारत में तार सेवा कब प्रारंभ की गई थी? तो 1852 में प्रारंभ की गई थी। कब की गई थी? 1852 में। किसके शासन? उस समय भारत के गवर्नर कौन थे? जिस समय तार सेवा प्रारंभ हुई थी उस समय भारत के गवर्नर कौन थे? तो लॉर्ड डलहौजी थे। लॉर्ड डलहौजी जी भारत के उस समय गवर्नर थे। ठीक है। और पहली तार सेवा भारत की किनके बीच चली थी? आगरा और कोलकाता के बीच में। आगरा और कोलकाता के बीच में। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्टेम कोशिका से प्रयोगशाला में बनाया गया प्रथम मानव अंग कौन सा है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? स्टेम कोशिका से प्रयोगशाला में बनाया गया प्रथम मानव अंग कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत। ठीक है। ठीक है। मानव शरीर में कितने अंग हैं? तो मानव शरीर में 79 अंग हैं। कितने अंग हैं? 79 अंग है। हड्डियां कितनी है? 206 से लेके 213, 206 से लेके 213 तक की हड्डी होती है। और सबसे छोटी हड्डी किसकी होती है? तो कान की होती है, स्टेपिज। ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम इतने डिटेल से पढ़ा रहे हैं तो आप हमारे वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अगर वीडियो अच्छा लगे तो। ठीक है। आपके लिए कुछ बेनिफिट है अगर कुछ कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 91 है, निम्नलिखित में से किस भारतीय को प्रथम संयुक्त राष्ट्र मलाला सम्मान दिया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रजिया सुल्तान। ठीक है। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री है? तो ये थी इल्तुतमिश की पुत्री थी। इल्तुतमिश की पुत्री थी। इसके प्रेमी का नाम क्या था? इसका प्रेमी का नाम था रजिया सुल्तान का याकूत। क्या था? याकूत था इसका प्रेमी का नाम। कुछ भी पूछ दे सकता है ना, इसी कारण मैं उसको पूरा डिटेल बता रहा हूँ और ऐसे ही पढ़ाता हूँ। प्रश्न क्रमांक 92 है, जुलाई 2013 में किस पाकिस्तान का राष्ट्रपति चुना गया? 2013 में। तो 2013 को छोड़ो, अभी 2024 का देखिए। ठीक है। 2024 का राष्ट्रपति कौन है? आरिफ अलवी जी हैं। कौन है? आरिफ अलवी हैं 2024 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 93 है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ठीक है। भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? भारत में पुरुष की साक्षरता दर है 84.4%। ठीक है। महिला साक्षरता कितनी है? तो 71.5%। ठीक है। भारत में पुरुषों की 84.4% है और महिलाओं की 71.5 है। ठीक है। और इसमें राज्य में सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो केरल है। ठीक है। कितना है? तो 96.2%। और सबसे कम शिक्षित वाले राज्य कौन सा है? तो बिहार है। ठीक है। बिहार में कितने हैं? 61.8
परसेंट। ठीक है, इतना डिटेल से पढ़ा रहा हूँ, आप इस वीडियो को पूरा देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था कहाँ काम करती है? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मानव अधिकार के क्षेत्र में कार्य करती है। एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था मानव अधिकार क्षेत्र में कार्य करती है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1960 में हुई थी। ठीक है, और कहाँ हुई है? तो लंदन में। ठीक है, वीडियो में थोड़ा एरर हो गया था, इसलिए माफ़ कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे भाई लोग, मेरे भाई बहनों, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपना राय जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? बताइए। तो भाभा परमाणु अनुसंधान कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुंबई में है। ठीक है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था? भारत का पहला परमाणु परीक्षण किया गया था पोखरण में। पोखरण में किया गया था 8 मई 1974 को। कब किया गया था? 8 मई 1974 को भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण राजस्थान के पोखरण में किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, ये बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय विज्ञान संस्थान स्थित है, कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु में है। और बेंगलुरु कहाँ है? तो बेंगलुरु है कर्नाटक में है। ठीक है, बेंगलुरु कहाँ है? तो कर्नाटक में है, कर्नाटक राज्य है। ठीक है, भारतीय विज्ञान संस्थान की स्थापना कब की गई थी? तो 27 मई 1909 को की गई थी। ठीक है, 1909 को की गई थी। प्रश्न क्रमांक 97 है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर सबसे अधिक संबंधित है, किससे संबंधित है ईश्वर चंद्र विद्यासागर इसमें से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विधवा विवाह से ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी संबंधित है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म कब हुआ था? तो 26 सितंबर 1820 को हुआ था। कब हुआ था? तो 26 सितंबर 1820 को हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, फेसबुक के संस्थापक कौन है? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मार्क जुकरबर्ग। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में है, यूएसए में है। ठीक है, कैलिफोर्निया में है। ठीक है, कैलिफोर्निया में, याद रखिए, सुनते रहिए। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? फेसबुक की स्थापना हुई थी तो फरवरी 2024 में किया गया था। फरवरी 2024 में, सॉरी 2004 में जी, जल्दी जल्दी बताने के चक्कर में फरवरी 2004 में हुआ था, कॉम्ब्रिज में। ठीक है, फेसबुक की स्थापना कब हुई थी? फरवरी 2004 में कॉम्ब्रिज में हुआ था। इसका असली नाम क्या है फेसबुक का? तो इसका असली नाम है द फेसबुक, द फेसबुक। ठीक है, पहले इसे द फेसबुक के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है, सुशी निम्नलिखित में से किस देश का प्रसिद्ध व्यंजन है? बताइए मेरे भाई और बहनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जापान है। और जापान की राजधानी क्या है? तो टोक्यो है। क्या है? टोक्यो है। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। और जापान की मुद्रा क्या है? तो जापानी येन है। क्या है? जापानी येन है। ठीक है, इतना तो आप लोग दिखते ही रहना। नेक्स्ट प्रश्न है, आज का अंतिम प्रश्न है, LTTE ने किस देश में गृह युद्ध लड़ा है? बताइए, LTTE ने किस देश में गृह युद्ध लड़ा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका ने।
ठीक है। LTTE की स्थापना कब हुई थी? तो 1976 में हुई थी। ठीक है। इसके संस्थापक कौन है? वेल्लू पिल्लाई। वेल्लू पिल्ली है। ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे मेरे भाई और बहनों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर अपना राय बताएं कि वीडियो कैसा लगा। ऐसे ही फुल डिटेल के साथ वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़िए। और ये सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, सीरीज चल रहा है, तो आप हमारे वीडियो में बने रहें। अगर इस चैनल के वीडियो का PDF आपको चाहिए तो हमें कमेंट जरूर करें। और कमेंट करने के बाद बताइए कि आपको PDF चाहिए, तो आपको हमारे टेलीग्राम के लिंक मिल जाएगा। उसमें आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक मिलने के बाद आप वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद और आपका दिन शुभ मंगलमय हो मेरे भाई और बहनों। धन्यवाद।